दादु नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवता वंदनम सर्वसाधवा प्रणामं परंगत परब्रह्मा परापरं सोममदेव निरंजनं निराकार निर्मलं तस्य दादुजी वंदनम। जय गुरुदेव भगवान की जय, निरंजन निराकार की जय, सत्य राम दादू राम। गुरुदेव दादू जी महाराज के चरणों में सर झुकाते हुए बारंबार प्रणाम करते हैं और फिर गुरुदेव दादू जी महाराज की कथा में आगे बढ़ते हैं। भक्तजनों, गुरुदेव दादू जी महाराज सिकरी से प्रस्थान करके आगरा रास्ता से होते हुए मथुरा पहुँचे और मथुरा के करीब आकर कुछ दूर रुक गए और उन्हें सोचा कि मथुरा में जाएंगे तो भीड़ बहुत होगी, इसलिए यहीं पर ठहरना उचित होगा। इसी प्रकार से गुरुदेव दादू जी महाराज अपनी भक्त मंडली के साथ मथुरा से कुछ दूर ठहर गए। वहीं पर मथुरा के कुछ संत भक्त जो गुरुदेव दादू जी महाराज की ख्याति सुन चुके थे और दादू जी महाराज पर आस्था रखते थे, वो सब गुरुदेव दादू जी महाराज से मिलने वहाँ आए। उन्होंने दादू जी महाराज के लिए पूर्ण व्यवस्था कर रखी थी और वहीं पर ठहरने के लिए विश्राम व्यवस्था भी कर रखी थी। तब वहीं पर ठहर गए और सभी भक्त संत लोगों ने गुरुदेव दादू जी महाराज पर आकर प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद गुरुदेव दादू जी महाराज से प्रार्थना की कि गुरुदेव, आप आगरा से अकबर बादशाह को 40 दिन का उपदेश करके लौट रहे हैं और आपने संतों को कैद भी छुड़ाई है, गौ हत्या बंद करवाई है, आपने बहुत चमत्कार मथुरा में दिखाए हैं। आप थोड़ा सा कृपा यहाँ भी कर दीजिए। यहाँ का जो मुसलमान शासक है वह अकबर बादशाह का मौसा है और उन्होंने यह प्रतिबंध लगा रखा है कि मथुरा के अंदर जो कोई भी माला तिलक लगाएगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। तो आप कृपा करके इतनी कृपा तो करिए कि उसे इस प्रतिबंध को हटाने की, अकबर से कह के इस प्रतिबंध को हटाने की कृपा करे। तब गुरुदेव दादू जी महाराज ने उनको संतुष्ट करते हुए कहा, आप चिंता न करें, यह प्रतिबंध शीघ्र ही हट जाएगा। तब गुरुदेव दादू जी महाराज के इस प्रकार की बात को सुनने पर सभी प्रसन्न हुए। उसके कुछ समय बाद मथुरा का मुसलमान शासक जो दादू जी महाराज की ख्याति सुन चुका था और अकबर बादशाह के माध्यम से उसकी जानकारी अच्छी खासी थी, वह गुरुदेव दादू जी महाराज से मिलने आया और मिलने पर गुरुदेव दादू जी महाराज को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद उसने कहा कि महाराज, मेरे लिए कोई सेवा हो तो कह सकते हो। तब गुरुदेव दादू जी महाराज ने कहा, आप सेवा करते भी हो कि सिर्फ कहते ही हो? तब दादू जी महाराज ने कहा, आप कह के तो देखिए, मैं सेवा अवश्य करूँगा, क्यों नहीं करूँगा। तब दादू जी महाराज ने उस मथुरा के बादशाह से कहा कि आप जो माला तिलक पर प्रतिबंध आपने लगा रखा है वह हटा दीजिए। यह धर्म की बात है, आस्था का विषय है, इस पर प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। तब उस बादशाह ने कहा कि गुरुदेव, ये प्रतिबंध तो मैंने लोगों की आस्था देखने के लिए लगाया था कि कौन अपने धर्म और परमात्मा के विषय में अपने प्राण गंवा सकता है, ये तो अभी हट जाएगा। इस पर उसने मुगल शासक, जो मथुरा का शासक था, उसने घोषणा करवा दी गई कि भाई पूरे मथुरा का माला तिलक का प्रतिबंध हटा दिया जाए, हर कोई अपनी पूजा पाठ और माला तिलक धारण कर सकता है। सभी हिंदू संप्रदाय में संत भक्त सभी थे, खुश हो गए, गुरुदेव दादू जी महाराज की जयकारी लगाने लगे और दादू जी महाराज पर आकर दर्शन करने लगे। इस प्रकार जब मथुरा की भीड़ बढ़ गई तब गुरुदेव दादू जी महाराज ने मथुरा से भी विछड़ने का फैसला किया और मथुरा से चलकर गुरुदेव दादू जी महाराज ने करौली राज्य में प्रवेश किया। जब करौली राज्य में गुरुदेव दादू जी महाराज प्रवेश किया तो उदय ग्राम के पास आए।
आए तब वहाँ पर भगवान हरि ने अपनी लीला दिखाना चालू कर दिया। वहाँ कुछ बालक खेल रहे थे, उन बालकों में हरि ने भी बालक रूप बना लिया और वहाँ ही प्रकट हो गए और उन्होंने सभी बालकों से कहा, दादू आ रहे हैं, दादू दादू बोलो, दादू आ रहे हैं, दादू दादू बोलो। दादू जी का जयकारा लगाने लगे और सब बोले, दादू आ रहे हैं, दादू आ रहे हैं। इस प्रकार दादू जी की प्रेरणा भगवान ने सभी बालकों के मन में भर दी और सभी दादू दादू कहने लगे। इस लीला को देखकर दादू जी महाराज हस्तचकित रह गए कि ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ तो मैं कभी आया ही नहीं और मेरी ख्याति यहाँ भी नहीं है, बालक मुझे कैसे जानते हैं। तब उन्होंने ध्यान के द्वारा देखा तो उन बालकों के बीच परमात्मा नजर आए। तब गुरुदेव दादू जी महाराज ने उन भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु आप ऐसा ना करें, मेरे नाम लेने से क्या फायदा, आपके नाम से ही उद्धार होता है। तब दादू जी महाराज से भगवान ने दर्शन देते हुए कहा कि वो तो ठीक है, लेकिन आप मुझे बहुत प्रिय है, इसीलिए आपका नाम ही गाया जाएगा। इस प्रकार भगवान और भक्त में दोनों में वाद विवाद होने लगा, दोनों की आस्थाओं का प्रतीक दिखने लगा। तब भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, अगर आप इस प्रकार संतुष्ट नहीं हो तो मेरे नाम के साथ में आपका नाम लिया जाएगा। इसी से भगवान ने दादू राम सब बालकों से कहा कि दादू राम बोलो, तो सभी ने दादू राम बोलना चालू कर दिया। जब से दादू राम नाम प्रचलित हो गया, जिसमें इस प्रकार भगवान, जब कोई भगवान को प्रिय होता है तो भगवान उसके नाम को धारण कर लेते हैं। जिस प्रकार लक्ष्मी माता भगवान को प्रिय थी तो लक्ष्मी नारायण हो गई, माता सीता भगवान को प्रिय थी, सीता राम हो गए, और राधा भगवान श्याम को प्रिय थी तो सीता राम हो गई, उमा भगवान भोलेनाथ को प्रिय थी तो उमा शंकर हो गए। इसी प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज भगवान हरि नारायण को प्रिय थे तो दादू राम हो गए। तभी से दादू राम नाम प्रचलित हो गया और परमात्मा ने दादू जी महाराज को दर्शन देकर वही अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार कहा भी गया है एक पद के माध्यम से कि करौली के देश माही रामत करज का, स्वामी जी पधारे तानिस कंध काल के। जहाँ जहाँ जाए तहाँ दादू दादू कहे, यही बेन प्रिय लागे मन को कृपाल है। यद्यपि अधे राम देह धरि ठाई भई, उत्पोत भयो मानो स्वामी जन जाल के। राम कहे दादू कहो, दादू कहे राम कहो, राम कहे दादू कहो, दादू कहे राम कहो। दादू राम रटो क्यों न बाल के, दादू राम रटो क्यों न बाल के, दादू राम रटो क्यों न बाल के। इस प्रकार ये पद रघुदास जी ने कहा है। और उसके बाद में गुरुदेव दादू जी महाराज भगवान को प्रणाम किया, भगवान अंतर ध्यान हो गए और गुरुदेव दादू जी महाराज वहीं से उदय ग्राम से प्रस्थान करते हुए दादू जी करौली नगर पहुँचे। और आगे अब क्या होगा कथा में, करौली नरेश को क्या उपदेश गुरुदेव दादू जी महाराज देंगे, ये आगे के भाग में हम देखेंगे। गुरुदेव दादू जी महाराज तो जन समुदाय का कल्याण करने के लिए भ्रमण कर रहे हैं ना, ये जो विचर रहे हैं, जो इससे करोड़ों जीव आत्माएं उनके दर्शन करके भगवान के धाम को पधारने वाली है। ऐसे संत भक्तों पर आप आस्था बनाए रखे, परमात्मा आप पर कृपा करेंगे, दादू जी महाराज की आप पर कृपा बनी रहेगी। इसी के साथ में मेरी वाणी को अब यही विराम देता हूँ। लाइक सब्सक्राइब करके इस वीडियो को प्रमोट जरूर करना और दादू राम सत्यराम कमेंट में अवश्य लिखना। इसी के साथ में दादू दादू दा कहता दारिद्र मिटे, दुख कहता दुख जाए, दादू दादू जो आवागमन सा। जय गुरुदेव भगवान की।
निराकार की।